हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है फॉर दिस कमिंग वैलेंटाइंस डे। ये एक फ्रेश ड्यूई रोज गोल्ड मेकअप लुक है एंड एज यू कैन सी मैंने अपने आउटफिट को, अपनी ज्वेलरी को और अपने मेकअप को एक कोहेसिव लुक देने की कोशिश की है। आई डोंट जनरली वेयर सच न्यूड लिप शेड्स और इस तरह की स्पार्कलिंग ज्वेलरी भी मैं नहीं पहनती हूँ, बट आई थॉट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। और इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो सारे ही अफोर्डेबल कैटेगरी के हैं, तो मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इफ इन केस यू वांट टू परचेज एनी ऑफ देम, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स बिगिन विद द ट्यूटोरियल। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रो। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर, क्योंकि एक ड्यूई प्राइमर है इसलिए इसको पूरे फेस पे अप्लाई करने से स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और ड्यूई लगने लगती है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी कलर बार का पोर फिलिंग प्राइमर और इसे मैं वहीं लगाऊंगी जहाँ मुझे पोर्स का इशू है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर। एज यू कैन सी मैं इसको अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे ही अप्लाई करूँगी सिर्फ, क्योंकि ये हाइलाइटिंग प्राइमर है और मुझे अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे ही हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए। और इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी नायका का स्किन जीनियस फाउंडेशन और उसे अपने हाथ के बैक साइड पे लेके अपने पूरे फेस पे डॉट कर लूँगी। इससे फाउंडेशन इवनली अप्लाई होता है। और साथ ही मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर और उसे सिर्फ वहाँ लगाऊंगी जहाँ मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन का इशू है, जैसे अराउंड माई माउथ एंड अंडर माई आईज। अब मैं फाउंडेशन को एक फ्लैट टॉप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी कवरेज ज़्यादा चाहिए और इस फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है। आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। और फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर ब्रश। और उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग कंसीलर लेके उसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे और अपनी अंडर आइज पे, क्योंकि मुझे वो एरिया हाईलाइटेड चाहिए। और सेम कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब बारी आती है फेस को कॉन्टूर करने की। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 2-in-1 डुओ कॉन्टूर स्टिक और इससे अपने फेस को और नोज़ को कार्व आउट कर लूँगी। नाउ विद द हेल्प ऑफ द सेम कंसीलर ब्रश मैं इस कॉन्टूर को ब्लेंड कर लूँगी। मैं अच्छे से टाइम लेके इस कॉन्टूर को ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श एजेस ना दिखे फेस पे। अब हम सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हैं, अब बारी आती है पाउडर प्रोडक्ट्स की। तो उसमें सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी का लूज़ पाउडर और इस पाउडर को मैं डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई करूँगी अपने कंसीलर को सेट करने के लिए। इससे मेरी आइज़ पे ड्राइनेस भी नहीं होगी और मेरा कंसीलर भी सेट हो जाएगा। कंसीलर को सेट करने के बाद बारी आती है अपने कॉन्टूर को सेट करने की। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी रिमल लंडन का नेचुरल ब्रॉन्जर। एज द नेम सेज इट्स अ नेचुरल ब्रॉन्जर और इसे मैं मोस्टली अपने क्रीम कॉन्टूर्स को सेट करने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे मेरा कॉन्टूर भी सेट हो जाता है और फेस पे एक बहुत ही नेचुरल ब्रॉन्जिंग लुक भी आ जाता है। अब ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का मास्टर फ्लश क्रिएटर ब्लश और एक बहुत ही सुंदर पिंक शेड है विच इज़ परफेक्ट फॉर दिस लुक। और उसे मैं अपने ब्रॉन्जर के जस्ट ऊपर लगाऊंगी जिससे कि मेरे फेस को एक लिफ्टेड लुक मिलेगा। अब हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटिंग पाउडर। ये एक बहुत सुंदर शैम्पेनी शेड है। अगेन इट इज़ परफेक्ट फॉर दिस लुक और हमेशा की तरह इसे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी, जैसे ऑन माई चीक बोन्स, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, ऑन माई क्यूपिड्स बो एंड अबव माई आईब्राउज। अब अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फेसेस कनाडा का अल्टाइम प्रो मेकअप फिक्सर। इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रिट्स करने के बाद सेम डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से मैं इसे अपने फेस पे पैक कर लूँगी, जिससे मेरे बेस मेकअप को एक सीमलेस लुक मिलेगा। आईब्राउज के लिए मैं यूज़ करूँगी एट्यूड हाउस का ड्राइंग आईब्राउ पेंसिल। पहले मैं अपने आईब्राउज को ब्रश करूँगी, उसके बाद फिल करूँगी एंड देन अगेन ब्रश करूँगी, जिससे कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट मेरे आईब्राउ पे ना रहे। आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी नायका का आइज़ ऑन मी आई शेडो पैलेट और इसका ये टेराकोटा शेड लेके मैं अपने आइज़ के आउटर कॉर्नर पे और क्रीज पे अप्लाई करूँगी और सेम शेड को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं इस आई शेडो के लाइटेस्ट शेड को लेके अपनी क्रीज शेड को ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कोई भी हार्श एजेस ना दिखे। फिर मैं इस पिंकी शिमरी शेड को लेके अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर्स और सेम शेड को मैं अपनी लोअर लैश लाइन के इनर हाफ में भी अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का मेटालिक लिक्विड आई शेडो फॉर सम मोर शाइन ऑन माई आईलिड। इफ़ यू वांट आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं वेट एंड वाइल्ड की न्यू डाई पेंसिल को अपनी लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी, जिससे मेरी आइज़ और भी ओपन अप लगें। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी शुगर का अप टाउन कर्ल लेंथनिंग मस्कारा
और इसे अप्लाई करने से पहले अपने आईलैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी और उसके बाद मस्कारा के 2 कोट्स लगाऊंगी अपने आईलैशेस पे, क्योंकि मैं कोई भी काजल या लाइनर नहीं अप्लाई कर रही हूँ। आइस के बाद बारी आती है लिप्स की। उसके लिए मैं नायका का लिप्स डोंट लाई लिप लाइनर यूज़ करूँगी। एक बहुत ही सुंदर पीची न्यूड शेड है। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी नायका की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक इन द शेड मोनालिसा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीची न्यूड शेड विच इज़ परफेक्ट फॉर दिस लुक। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का क्लियर लिप ग्लॉस। इसे लगाने से मेरे लिप्स और भी ज़्यादा प्लम्प लगेंगे। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं पहन रही हूँ कुछ एक्सेसरीज, जैसे कि ईयररिंग्स, वॉच और रिंग। और क्योंकि मैं अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगाना भूल गई थी, इसलिए मैं उसे अब अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मेरी आइज़ और भी ज़्यादा ओपन अप लगेंगी। एंड दिस इज़ द फिनिश लुक। सो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड दिस मेकअप लुक। आई रियली लाइक हाउ इट टर्नड आउट। मैं इस तरह का मेकअप जनरली नहीं करती हूँ अपने चैनल पे, और वैसे भी मैं इस तरह का लाइट और ड्यूई मेकअप नहीं करती हूँ, बट आई एम क्वाइट लाइकिंग इट एंड इट इज़ समथिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दिस वॉज वर्थ द ट्राई। आई होप आपको भी ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और मेकअप ट्यूटोरियल देखना है मेरे चैनल पे, देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। विद दैट सेड, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।